हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसके लिए निकालेंगे हम? देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, स्फेरिकल के लिए मैंने आपको बताया था। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? Q/V। आज हम निकालेंगे किसके लिए? कैपेसिटेंस की वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होती है? हमारे पास दो प्लेट होती है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। दोनों का एरिया सेम होता है, ये मैंने अभी शॉर्ट्स में आपको बताया था। अब देखो, इसके अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर में यहाँ पे होता है बच्चे वोल्टेज, सिंपल लेते हैं हम। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में निकलेगा यहाँ पे होती है चेंज इन पोटेंशियल। सिर्फ इतना डिफरेंस है। और ये चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? डेल्टा वी लिखते हैं। तो ये होती है हमारी किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक है। अब क्या आता है? अब जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर अपने को बोलता था कि क्या कैपेसिटेंस होती है, वो भी क्या करती है? डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड करती है। ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी यही कहता है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड करती है। अब उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रूव करके बताएंगे। देखो, ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। इसकी क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू निकली अपनी चार्ज अपॉन चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू C इंटू में डेल्टा भी हो गया। ये हो गया डायग्राम। देखो, ये होगी हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस का और इसके ऊपर क्या? माइनस चार्ज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली हमने कितनी? स्मॉल d। इन्फिनिटी इसलिए लिख रखा है मैंने क्योंकि जितनी ज़्यादा छोटी ये क्या होगी? डिस्टेंस होगी। पैरेलल प्लेट जो पैरेलल प्लेट्स है वो अपने को कैसे दिखेगी? इन्फिनिटी की तरह दिखेगी। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ होती है? अवे होती है। तो इसलिए हमने फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई मैंने उस वाली साइड E1। और नेगेटिव प्लेट की वजह से कहाँ होती है? उसकी खुद की तरफ होती है, यानी कि टूवर्ड द चार्ज। यानी E2 की भी कहाँ होगी? इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो अपना वो कहाँ क्या होगा बच्चे? E1 प्लस E2 होगा। फर्स्ट चैप्टर में गोज लॉ की एप्लीकेशन के अंदर हमने पढ़ा था प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। अभी अब अपने पास यहाँ पे कितनी शीट है? दो। तो पहले वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही दूसरी शीट की वजह से क्या आई? सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब अपने को तो क्या बताना है इसका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे? दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस क्यों है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। देखो, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? अब E1 प्लस E2 हो गया। इनकी वैल्यू पुट कर दी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ गई सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी हमने चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास। दोनों प्लेट के बीच का कितना होगा? चार्ज डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। अपने को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E.dr होता है। फर्स्ट चैप्टर में है ये। मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो इसका बोर्ड ले लेंगे तो क्या ले लेंगे? इसको प्लस वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है वहाँ पे? कोस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या यूज किया? जीरो पुट किया। अब देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ? E1 भी इधर है और E2 भी इधर है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा? इधर। और डिस्टेंस भी, जो ये डिस्टेंस मोल लेते हैं ये भी मान लेते हैं हम कहाँ? इधर। तो दोनों की साइड सेम साइड है, सेम साइड दोनों की डायरेक्शन है। तो इसलिए वहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने क्या ली? जीरो। तो इसलिए कोस जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? E इंटू में D। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दी तो क्या आ जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। अब इस डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दो बच्चे। जो कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q/डेल्टा V होता है। यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। पुट करने के बाद चार्ज से चार्ज कैंसिल होगा तो बचेगा क्या अपने पास? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। अब देखो, ये क्या करता है? ये चीज़ प्रूफ करता है कि जो कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर। ए मतलब एरिया, डिस्टेंस, यानी कि डायमेंशन के ऊपर। तो यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी यही कहता है कि कैपेसिटेंस होती है वो चार्ज और चेंज इन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड ना करके किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो एरिया, डिस्टेंस, या फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? मीडियम के ऊपर। और यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है? हाई आती है। इसीलिए हम स्फेरिकल कैपेसिटर यूज़ ना करके कौन सा यूज़ करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जैसे देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ने सबसे पहले कंडीशन यही बोली थी कि D की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। देखो, ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे C और D यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए हम कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दैट्स इट।